देश में आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये विशेष दिवस भारतीय सेना के और जांबाजों के समर्पित है, जिन्होंने बेहद विषम तमाम चुनौतियों को पार करते 26 जुलाई 1993 सैनिकों को कारगिल चौकियों पर पुनः भारत में लाया है। शुक्रवार को कारगिल विजय दिवस के खास मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी स्मारक पहुंचे। देखिए, मुझे इस बात का फक्र है उन सभी अमर सपूतों सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते सैनिकों के वेलफेयर के लिए जब भी मैं मुख्यमंत्री से कोई मांग करता हूँ, मांग पूरी होती है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज भारतीय वीरों की भूमि है, में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा कि आज कारगिल के शहीदों को हमने नमन किया। परमिशन लेने की जरूरत देश में जहाँ 500 सेना को उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और हमें याद है उत्तराखंड सेना में हमारी उत्तराखंड में आज कारगिल करते हुए श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। शहीद सीएम धामी ने ऐलान कर दिया है और की घोषणा के मुताबिक मुझे इस बात की गर्व है कि हमारे परिवार में शहीद परिवार है और आज भी 25 साल बाद भी आंख नम होती है उस दिन को। सीएम धामी ने कहा कि सारे परिवार के कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साहब, आज 100 दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया गया। किस तरीके से देखते हैं ये शौर्य दिवस हमारी कारगिल विजय का दिवस है। हमारे आज़ाद भारत का ऐतिहासिक दिन है। इस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जाबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूं, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। और ये दिवस हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दिन हमेशा हमको इसका स्मरण कराएगा, हमारी नौजवान पीढ़ी को, आने वाले युवाओं को देशभक्ति का एक पाठ भी पढ़ाएगा, उनको प्रेरित करेगा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए। कुछ घोषणाएं भी आज आपने सैनिकों मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा काम हो गया। देखिए, मुझे इस बात का फक्र है सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते सैनिकों के वेलफेयर के लिए जब भी मैं मुख्यमंत्री से कोई मांग करता हूँ, मांग पूरी होती है। ये वीरों की भूमि है। आज कारगिल के शहीदों को हमने नमन किया। देश में जहां 527 जवान शहीद हुए थे, उत्तराखंड के 75 जवान उसमें शहीद हुए थे, जिसमें 54 हमारे गढ़वाल राइफल के थे, जिसमें से 37 लोगों को उनकी वीरता के लिए वीरता पुरस्कार मिला है। और मैंने सीएम साहब से अनुरोध किया कि जो हम सैनिकों को एकमुश्त पुरस्कार राशि देते हैं 10 लाख रुपए बहुत कम है। आज मेरे अनुरोध पर सीएम साहब ने उसको बढ़ाकर 50 लाख किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी सैनिकों की ओर से, सैनिकों की ओर से, उन वीर माताओं की ओर से, वीरांगनाओं की ओर से सीएम साहब का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे सैनिकों के अंदर एक जोश और जज्बा और आएगा। दूसरा, हमारे निदेशालय में जो संविदा के माध्यम से कर्मचारी लगे हैं, जिनको 75% सेंटर देता है और बाकी 25% यहाँ से मिलता है, उनकी छुट्टी में बहुत अंतर था। आज सीएम साहब ने उसकी भी घोषणा की है। दूसरा, जो शहीद के आश्रितों को हमारी सरकार का संकल्प है कि एक परिवार के व्यक्ति को हम नौकरी देंगे। अभी तक हम डीएम के माध्यम से देते थे, अब हम सभी विभागों में हमने सुनिश्चित कर दिया है। इससे उनको नौकरी मिलने में देरी नहीं होगी और तुरंत उनको नौकरी मिलेगी। मैं इसके मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं शहीद स्क्वाड्रन लीडर राजीव कुंडील जी के परिवार से और मुझे इस बात की गर्व है कि हमारे परिवार में शहीद परिवार है और आज भी 25 साल बाद भी आंख नम होती है उस दिन को याद करते हुए, उस क्षण को याद करते हुए। और मैं शुक्रिया करती हूँ सरकार का और सेना का कि ऐसी मौक़ों पर नमन याद करते हैं, शहीदों के परिवार को सम्मानित करते हैं, ताकि आगे वाली जनरेशन जो हमारी आगे की पुश्ती भी हैं वो भी देखती हैं कि वो भी गर्व महसूस करती हैं और आगे इसी तरह बलिदान करने के लिए तत्पर रहती हैं कि हम भी देश के लिए कुछ कर पाएँ। और ये एक सौभाग्य की बात है कि वीर परिवार से होना और साथ में जो दर्द और पीड़ा
25 साल बाद भी हम महसूस करते हैं, वो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। पर कहते हैं ना कि अमर वीर हमेशा अमर रहते हैं और इसी तरह याद करने से अमर रहते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमेशा हर वीर परिवार को इसी तरह याद और सम्मान किया जाए। मेरा नाम बता दीजिए। शहीद राजीव पुंडीर जी की हिना पुंडीर। तो आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी और एक मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज इस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था उसको भी हमने बढ़ाया है कि वो 5 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्तराखंड ये सैन्य भूमि भी है, वीर भूमि भी है, इसलिए सैनिकों के कल्याण के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। सर 2-3 दिनों दिल्ली दौरे